स्पेशल मेंशन फॉर कुलदीप यादव अहमद बिकॉज 2024 के वर्ल्ड T20 में आखिरी बार हमने उनको देखा। इवन उनको और बुमराह को आखिरी बार उन्होंने इंडिया के लिए 2024 में खेला था और वापस आते हैं, 4 विकेटें हासिल कर लेते हैं। व्हाट मेक्स हिम मोर इम्प्रेसिव इज़ द फ्लाइट दैट ही गिव्स। लटका कर बॉल करते हैं, बहुत खींच के बॉल नहीं करते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते आए हैं अपने करियर में। देखें कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये, इनकी पर्सनैलिटी, और इन्होंने काफी मैच डाल के रखे अपने इस छोटे से करियर के अंदर। ज्यादा दब के रहे नहीं, जिसकी वजह से कुछ सीनियर्स भी थे टीम के अंदर जो इनसे वक्तन बवक्तन नाखुश भी रहते थे, लेकिन ये अपनी चीजों पे फर्म स्टैंस लेते हैं। इट शोज कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो क्रिकेट है उस पे अबूर है। वो जो बॉलिंग करते हैं उनको वो करनी आती है, उनको जो कंट्रोल है वो बाकियों से अच्छा है। उनको पता है कि उनको बैट्समैन रीड ठीक तरीके से नहीं करते हैं, उनको पता है कि वो उनके पास एक एज हासिल है। दुनिया क्रिकेट में इतने चैनामैन बॉलर हैं नहीं, लोगों ने इतनी प्रैक्टिसेस की नहीं। अब तो फिर भी थोड़े बहुत नजर आते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अभी भी बहुत कम है। फिर इनका हाथ पिक नहीं होता है। सो ये थोड़ा बहुत ये चीजें इनकी फेवर के अंदर हैं, और ये जब भी इनको मौका मिलता है आप देखेंगे वो टाइम ही नहीं लेते हैं, आते ही सेट है। ही असेस द कंडीशन सो गुड। वो अपने लेंथ बड़ी जल्दी जो है गेज कर लेते हैं कि इस पिच के ऊपर क्या लाइन, क्या लेंथ और क्या पेस होनी चाहिए, और बिल्कुल जबरदस्त अडेप्ट करते हैं। अभी तक जो इनका एक करियर रहा है उसमें जब भी इनको मौके मिले हैं इन्होंने भारत के लिए डिलीवर किया है। सो एक अच्छा आउटिंग रहा कुलदीप के लिए, एक अच्छा स्टार्ट रहा। इम्पोर्टेंट होता है पहले मैच के अंदर परफॉर्म करना, टू हैव अ गुड टूर्नामेंट। अपने अपने एम्स और गोल्स बनाकर हर इंसान हर टूर्नामेंट के अंदर आता है, एंड टू बी एबल टू गेट अ फर्स्ट गुड आउटिंग, आगे आने वाले पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है आप में। आज अपने ऑप्शंस को पूरी तरह एक्सप्रेस किया सूर्य कुमार यादव ने, राशिद भाई, क्योंकि 7 ओवर में 5 अलग अलग बॉलर्स आजमा लिए थे इन्होंने और मुसलसल बॉलर्स को चेंज किए जा रहे थे। जो वेरिएशन आ रही थी वो और ज़्यादा तंग कर रही थी यूएई को। तो आज सही उन्होंने शो ऑफ किया है अपने बॉलिंग ऑप्शंस को। जी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बैटिंग को उनको करना चाहिए था, बैटिंग नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने अपने बॉलिंग को टेस्ट किया यार। तो जिसमें सारे 6 की 6 बॉलर को उन्होंने अपना ट्राई किया है, जो कि कामयाब भी रहे। अहमद अभी बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव की बिल्कुल वो रीड नहीं हो रहे, और क्वालिटी उनकी जो एक्स्ट्रा नजर आ रही है ना कि बैट्समैन रीड नहीं कर रहा, लेकिन वो बैट्समैन को भी रीड कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर है तो मैं कहाँ बॉल करूंगा कि उसकी स्टंप पे जाके लगे, या लेग भी 4 हो या कॉन्फिडेंट हो। वो सिर्फ बाहर नहीं निकाल रहे उसको कि बाहर निकाल के बीट होता है, वो कुछ नहीं होते बीट के, आउट करना है उनको। जिस तरह से मैं अगर कंपेयर तो नहीं करता, सुफियान बहुत न्यू है, वो उसके पास अभी थोड़ा सा रॉन्ग वन नहीं है, ज्यादा उसको जोर लगता है उससे ना। वो अगर सिर्फ अंदर लेके आएगा राइट हैंडर को, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट में फिर आसानी होती है कि पाँव रख के मारने में, लेकिन इनका नहीं पता चल रहा कि बॉल अंदर कौन सी आएगी और बाहर कौन सी जाएगी, या फ्लिपर कौन सी करेंगे। ये एडवांटेज है बॉलर का, यही एक एडवांटेज सबसे बड़ा जो इनको है ना, कि ये बैट्समैन को रीड कर जाते हैं कि ये कैसे खेलेगा। यही कमाल होता है अच्छे बॉलर का, और उसमें नजर आ रहा है। थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं सिक्कू भाई इस मामले में। हम देखें, यस दे आर गुड बॉलर्स, बट हमने चाइनामैन देखे हैं, हमने खींच के बॉल करने वाले देखे हैं। व्हाट मेक्स देम मोर इंप्रेसिव इज द डिसिप्लिन दैट दे हैव। जिस लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, जिन जगहों पर कुलदीप बॉल कर रहे हैं, जिन जगहों पर तिलक वर्मा, आपका वरुण चक्रवर्ती बॉल कर रहे हैं, वो बहुत इंप्रेसिव है। और बेसिक फर्क सुफियान मुकीम का क्योंकि जिक्र हुआ, बेसिक फर्क सुफियान मुकीम और कुलदीप में ट्रैजेक्टरी का है। बिकॉज सुफियान मुकीम थोड़ा सा खींच के कर रहे होते हैं, थोड़ा तेज कर रहे होते हैं, कुलदीप यादव एक्सप्लॉइट करते हैं बैटर्स को फ्लाइट देके। ये देखो, अभी हमें सुफियान को उससे मिलाना नहीं चाहिए, कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल नहीं कंपेयर नहीं करना, इसलिए कि वो अभी बच्चा है, उससे तो एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, तो अभी हम उसको कंपेयर ना करें। हाँ, हम उसको ये जरूर कहें कि बेटा इन बॉलर्स को वॉच करो, ये कैसे गेम करते हैं ये। और उसमें आप नूर को देखो, नूर भी देखिए, जो रिस्ट स्पिन बॉलिंग होती है ना, वो थोड़ी ट्रिकी होती है। जब आप रिस्ट से कर रहे होते हैं, उल्टे हाथ से भी जब रिस्ट से कर रहे होते हैं, तो कई दफा आपका कंट्रोल नहीं होता।
आपको बहुत जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से अभी सुफियान बच्चा है, मगर जो आखिरी मैच जो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला उस पर वो तेज कर रहा था। जी जी। मुझे लगता है कि शायद कप्तान ने उसको बोला तुम तेज तेज करो, निकाल दो, इसलिए कि राशिद खड़ा था, वो छक्के मारने के चक्कर में था, एक आधा छक्का भी मार दिया था। ये वजह हो सकती है, अदरवाइज उसको भी करना चाहिए। मैं फैसल अकरम को भी देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको कहीं देखूं, उसको बॉलिंग के फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या कहीं अच्छी क्रिकेट में वो कैसी करता है। हमें ये बॉलर्स ढूंढने हैं रिस्क के, अगर जहां पर भी अच्छे होते हैं, मगर कुलदीप जो है ना, याद वो जो अपना वो बहुत आराम से गेन करता है, बहुत आराम से, उसको कॉन्फिडेंस इतना है कि वो बहुत आराम से गेन करता है। ये बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी है। नूर भी थोड़ी जगह ना आके तेज गेन करता है, उल्टे हाथ से जब वो कर रहा होता है चैनमैन वगैरह, वो तेज करता है, मगर यहाँ मैंने आज भी मैं यादेव को देख रहा था, बड़े आराम से आके वो गेन करते हैं, बहुत ही कूलली। तो ये इनका एक्सपीरियंस है एक्चुअली, जो उसको वो यूटिलाइज करें। सुफियान को मैं यही एडवाइस करूंगा, उनको वॉच करें, इसको नूर को भी देखें, मगर इसको जरूर देखें, इसलिए कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गेन कर रहा है, तो विच इज अ गुड साइन फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली सिकू भाई, कंपैरिजन तो अभी बनता भी नहीं है, बिकॉज ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के एक्सपीरियंस में भी। अगर हम वरुण चक्रवर्ती पे आ जाएं, अहमद, हम डिटेल में इन बॉलर्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी गॉट टू टैकल देम जस्ट 2-3 days लेटर। वरुण चक्रवर्ती भी एज अ मिस्ट्री बॉलर कितने डिफ़िकल्ट हैं टू रीड, अहमद, बिकॉज उस मिस्ट्री के साथ अगेन जो डिसिप्लिन दिखा रहे हैं इंडिया के बॉलर, जिन लेंथ्स पर बॉल कर रहे हैं, जिन लाइंस पर बॉल कर रहे हैं, जिस तरह अपने पेस को मैनेज कर रहे हैं टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट मेक्स देम इम्प्रेसिव, और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। चक्रवर्ती और कुलदीप में जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनकी हाइट का है, फिर उनकी ट्रेजेक्टरी का है। यहाँ पे मसला ये है चक्रवर्ती को कि अगर आपने इसको हाथ से पिक नहीं किया, ठीक है, तो आपको ये इतना टाइम नहीं देता है कि आप इसको पिच से खेल सको और अपना शॉट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। फिर या तो आप एग्जीक्यूशन में गलती करते हैं, ठीक है, या तो आप जो है ना उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इवेंचुअली ये लोग जो है इसलिए अच्छी इकोनॉमी के साथ निकल जाते हैं। हाँ, वो प्लेयर्स जो इनको पिक करता है, ठीक है, जो तगड़ा होता है, जिसकी बेसिक स्ट्रांग होती है, वो ही इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। अदरवाइज ये वही है कि जिस दिन हुआ और आंखें घुमा के भी लगाए बल्लेबाज तो लग जाएगी अगर दिन हुआ, लेकिन जो कमांड के साथ खेलना होता है उसके लिए आपको इन बॉलर्स को हाथ से पिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने पाकिस्तान का देखा है, पाकिस्तान के काफी बल्लेबाजों को नूर को पिक करने में, राशिद को पिक करने में प्रॉब्लम हुई थी। मतलब अंदर आते हुए बॉल को कट मारने साइम को हमने देखा, फिर नवाज को हमने देखा कि हसन नवाज को कि लेग स्पिनर को ऑन मिड विकेट की तरफ जाते हुए देखा, वो समझे गुगली है। इसी तरह दीगर बल्लेबाजों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान वर्सेस भारत का जो मैच होगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए कि इनको हाथ से पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू बी एबल टू डोमिनेट देम इन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम। एक मैक्रो लेवल पे स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं भारत की। या राशिद भाई, आज जो इनका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला था, इन पिचेस पर, इन कंडीशंस पर ज़्यादातर हमने टीमों को देखा है वो टॉस जीतती हैं और पहले बैटिंग करती हैं। दे प्रेफर सेटिंग अप अ टारगेट। तो क्या ये एक मैसेज तो नहीं था दूसरी टीमों के लिए कि जी आप टॉस जीतें, आप पहले बैटिंग कर लें, हम प्रेफर करते हैं पहले बॉलिंग करना? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि थोड़ी सी वीकर साइड आती है या पहला मैच है तो हम बैटिंग पहले करते हैं। हम डेटा को बहुत बिलीव करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैच जीतना जरूरी था, जैसे अहमद ने कहा। हाँ, अपने बैट्समैन को ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको बहुत एतमाद है अपने बल्लेबाजों के ऊपर। हालांकि इनकी बॉलिंग अगर इकोनॉमी रेट देखा जाए तो वो तो विदाउट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था जैसे बुमराह का है 5.62 का उसका इकोनॉमी रेट है, जो कि दुनिया में मतलब ऐसा किसका होगा। वरुण चक्रवर्ती का है तकरीबन इतना ही होगा, उनका भी 6 पॉइंट कुछ का ही है। कुलदीप यादव 6.7 का उनका है बॉलिंग में, तो ये तो 6.87 वरुण चक्रवर्ती का है। तो मोस्टली जो इस इवेंट पे खेल रहे होंगे उनका 7, 8, 9 तक होगा, हमारे को 10 तक का भी होगा। तो उसमें इनको बैटिंग ही करनी चाहिए। लेकिन अब मैच हो गया, अभी इसमें क्या है,
वो अपनी स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं। शायद उनको एक खदशा हो सकता है, ये जो बैट्समैन है ना इनके यूएई के, आज तो आउट हो गए 57 पे, जी इतने मतलब क्या है, तगड़े बैट्समैन है वो। चाहे वो शरफुल थे, आज के शरफुल खेल रहे थे, आज जो अली थे वो अच्छे बैट्समैन है, राहुल चोपड़ा अच्छे बैट्समैन है, वसीम अच्छे बैट्समैन है, उनकी सेंचुरी भी है। और आसिफ खान को अगर देखते हैं, जोहेब खेला था 5 में से 2 भी चलने होते हैं। इंडिया फर्स्ट कह रहे कुछ होता 170 कर लेते ज्यादा से ज्यादा, चलक कर मारो, इनके 2 बल्लेबाज भी चल जाते तो था ना एक कि हार तो सकते थे। ऐसा नहीं है, शायद इस चीज को अपने माइंड में रखा कि इनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग हम पकड़ लेंगे इनकी, तो इस वजह से मैं भी, ये मेरा अपना जाती ख्याल।